आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आइल्स की टिप्स दूंगा मैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे आइल्स में कितने बैंड्स आए थे और मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, उसकी कैसी प्रैक्टिस की थी। आपको आइल्स का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या है, लाइक रीडिंग राइटिंग का, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। और स्पीकिंग इतना मैटर नहीं करता, अगर आपकी राइटिंग और रीडिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली आप स्पीकिंग भी अच्छी ही होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आइल्स की टिप्स दूंगा मैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे आइल्स में कितने बैंड्स आए थे और मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, उसकी कैसी प्रैक्टिस की थी, और सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आइल्स से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं आपके आइल्स में इम्प्रूवमेंट आए तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आइल्स लेना चाहते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको आइल्स का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आइल्स में जो बैंड्स वगैरह होते हैं वो किस हिसाब से, लाइक उनकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जो आइल्स का सबसे टॉप स्कोर होता है वो होता है 9 बैंड में। 9 बैंड जिसके आते हैं, बहुत रेयरली होता है क्या है, लेकिन आते हैं। स्किल्ड यूज़र और एक्सपर्ट यूज़र जिसे कहते हैं 9 बैंड्स में। और 8 जिसके 8 आते हैं वो इट्स अ वेरी गुड यूज़र। 7 जिसके आते हैं गुड यूज़र। 6 कॉम्पिटेंट एंड देन 5 इज़ मॉडेस्ट। तो बस ये जो बैंड्स हैं मैंने आपको बता दिए। देन स्टार्ट करते हैं टिप्स से नहीं, आपको पहले मैं बता देता हूँ मैंने जैसे प्रैक्टिस की थी वैसे। तो सबसे पहले भाई मैंने आइल्स दिया था। आइल्स में मेरे स्टार्टिंग में जो मेरे बैंड्स आए थे 6 आए थे, बट मैं उसको इम्प्रूव करते 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 मैंने 2 आइल्स दिए थे। करते करते मैंने 8 बैंड्स तक मैं गया था ओवरऑल। तो वो मैंने जो आइल्स दिया था वो यहाँ पर आगे दिया था। वो भी बहुत लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा किसी और व्लॉग में, तो आप देखते रहिए। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हारे कितने आए थे सलान आइल्स में बैंड्स? 6। मोस्टली जो मतलब 6, 6.5, 7 ये आते हैं, लेकिन जब मैंने सेकंड दिया था तो मेरे 8 आए थे और बहुत प्रैक्टिस के बाद आए थे। तो बस स्टार्ट करते हैं टिप्स से। टिप्स आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़, आपकी अगर इंग्लिश जितनी भी अच्छी हो ना, जितनी भी अच्छी हो, आपको आइल्स का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या है, लाइक रीडिंग राइटिंग का, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। क्योंकि जो रीडिंग राइटिंग होती है वो 1 आवर का होता है और लिसनिंग होती है वो 30 मिनट्स की होती है। और स्पीकिंग जो होती है वो मैटर करता है आपके, लाइक जो आपका टेस्ट ले रहा है 10 to 15 मिनट्स, मैक्स 15 मिनट्स, 12-15 मिनट्स, वरना 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका स्पीकिंग टेस्ट हो जाता है। तो जब मैंने भाई पहले दिया था ना तो मेरे 6 बैंड्स आए थे और जो यहाँ की यूनी थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो मुझे ऑब्वियसली वो करना पड़ा कि लाइक इम्प्रूवमेंट करनी पड़ी। एटलीस्ट वो उनकी रिक्वायरमेंट थी 6.5। तो फिर जब मैंने सेकंड दिया और उस पर बड़ी मैंने मेहनत की थी, 1 महीना प्रिपरेशन की थी, तो मेरे जो ओवरऑल बैंड्स थे वो 8 आ गए थे। तो ये है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको मेन चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको पहली टिप बताता हूँ। पहली टिप ये है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। आपकी बेशक जितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, बहुत टॉप क्लास भी इंग्लिश होगी ना, आपको अगर फॉर्मेट नहीं पता तो आपके बैंड्स नहीं आने वाले, ये आप लिख लेना। सेकंड चीज़ जो है प्रैक्टिस आपने करनी है। कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस के बगैर आप अच्छे बैंड्स नहीं ला सकते। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है 6.5 ला सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपका जो डिज़ायर स्कोर है वो 8 है, 8.5 है, तो आप वो नहीं ला पाओगे। आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी, तो प्रैक्टिस इज़ कंपलसरी। देन जो थर्ड पॉइंट है भाई, राइटिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ऐसे की लिमिट दी हुई है 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, वॉटेवर, तो आपने क्या करना है, आपने उसको एक्सीड नहीं करना। कुछ भी हो जाए उसके अंदर ही आपने वर्ड काउंट जो होता है, मैंने कंप्यूटर में दिया था तो कंप्यूटर में ये होता है भाई, आपके पास सारा शो हो रहा होता है। और ये भी 2 डिफरेंस है, आप ऑनलाइन जो होता है ऑनलाइन करते हो और एक रिटन होता है। तो मैंने जो है वो लाइक उसमें किया था कंप्यूटर पे, तो इसलिए आपको वो वर्ड काउंट आ रहा होता है। तो इसके भी जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि एक मतलब आप राइटिंग करते हैं उसमें होता है और एक जो कंप्यूटर बेस होता है वो अलग होता है। तो मैंने कंप्यूटर बेस दिया था तो उसमें चीज़ें कुछ काफ़ी जो हैं वो आसान हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्लो है तो आपके लिए फिर वो आसान नहीं होता। तो ये चीज़ें डिफरेंस हैं। तो डोंट राइट टू मच।
और बस सिंपल ये है कि डोंट यूज़ फैंसी वर्ड्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। मेन चीज़ ये है कि आप जो लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, आपको समझ आना चाहिए। तो ये चीज़ है। और मतलब ऐसा भी होता है भाई, लोग क्या करते हैं भाई, फैंसी फैंसी वर्ड्स रख देते हैं और बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो डाल देते हैं जिनको उनका मतलब ही नहीं पता होता। वो समझते हैं कि वो वर्ड डालने से उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो पूरा सेंटेंस होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, लाइक अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आपको पहले समझ आए, दूसरे को जब वो पढ़ेगा तो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो चेकर होता है वो आपकी पहली जो ज़ाहिर कॉपी तो चेक करेगा नहीं, वो बहुत एक्सपर्ट होता है तो उसको सारा पता होता है, वो देखते साथ ही पहचान देता है इसकी इंग्लिश कितनी है, तो उसके हिसाब से वो बैंड्स देता है। और चौथी चीज़ ये कि भाई डोंट बी ओवर स्मार्ट, सिंपल रहना है, ज़्यादा होशियारी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब स्पीकिंग पे जाएंगे तो ज़्यादा लाइक एक होता है ना भाई, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लाइक आपने सिंपल रहना है। और एक्सेंट जो होता है ना, एक्सेंट भी उनको पता होता है, एक्सेंट ज़्यादा अपना एक्सेंट भी चेंज नहीं करना। आप जब इंग्लिश बोल रहे होते हो ना, उनको पता है आप लाइक आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से, बांग्लादेश से, वट एवर कंट्री, तो आपकी जो पहली लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो आपका एक्सेंट भी ऑब्वियसली उस तरीके का नहीं हो सकता। लेकिन लोग जो हैं वो कोशिश क्या करते हैं भाई, एक्सेंट भी बनाते हैं, जिसके चक्करों में वो मार्क्स उनके गिर जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है भाई, आपने अपने डिज़ायर स्कोर के हिसाब से आपने प्रॉपर और सिंपल रखना है। एक्सेंट मैटर नहीं करता, अंडरस्टैंड होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो दूसरे को समझ आना चाहिए। और जो फिफ्थ टिप है, फिफ्थ टिप मैं आपको ये दूंगा भाई, अगर आप राइटिंग में, मोस्टली ज़्यादातर ये होता है राइटिंग और रीडिंग में मसले आते हैं स्टूडेंट्स को, तो राइटिंग में ये है कि भाई आपने पैराफ्रेजिंग की प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा ये है कि पैराफ्रेज लाइक एक सेंटेंस बनाए, उसके आप कितने 3-4 सेंटेंस कोशिश करें बनाएं, पैराफ्रेज करें उसको। और ये है कि आप जितनी मतलब राइटिंग कर सकते हैं करें। स्पीकिंग इतना मैटर नहीं करता, अगर आपकी राइटिंग और रीडिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली आप स्पीकिंग भी अच्छी ही होगी। हाँ, ऐसा होता है कि भाई लोग फंबल मारते हैं बोलते हुए, तो आपने फिर उस पर आप ज़्यादा रीडिंग करें तो स्पीकिंग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाती है। और लिसनिंग में आपने कोशिश ये करनी है, आप जिस कंट्री आना चाह रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुनें, लाइक 8 मिनट्स की, 5 मिनट्स की, डिफरेंट पॉडकास्ट सुनते रहें, उसको लिसन करें और कोशिश करें नीचे सबटाइटल्स ऑन कर लें ताकि आपको पता हो वो बोल क्या रहे, क्योंकि हर जो एक्सेंट है ना हर किसी का डिफरेंट है। स्पीकिंग में तो आपको बता दिया कि आप जितनी लिसनिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीकिंग और रीडिंग से रिलेटेड होती है स्पीकिंग, जितनी रीडिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्पीकिंग अच्छी ही होगी। और इसके अलावा और रीडिंग का ये है कि आप टॉपिक्स निकाल लें, इंटरनेट से गूगल कर लें टॉपिक्स, तो आप उसकी कोशिश करें जितना रीड कर सकते करें, डिफरेंट टॉपिक्स निकाल लें। और मतलब 10 मिनट 15 मिनट तो आपने देने ही देने हैं। मैंने जो आइल्स दिया था, मैंने जब तो स्टार्टिंग में जब मैंने दिया था तकरीबन समझ ले 1 वीक, मुझे लग रहा था भाई मेरी इंग्लिश सही है, नॉर्मल है मेरी, मतलब ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है प्रैक्टिस, और अच्छी प्रैक्टिस, स्मार्ट प्रैक्टिस आपने करनी है तो आपके बैंड्स ईजीली आ सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। और क्योंकि मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो नॉर्मल ही थी शुरू से ही, तो उसमें मैंने जब प्रैक्टिस की, पॉलिश की अपने आप को, तो मेरे जो बैंड्स हैं वो इम्प्रूव हुए। मेन चीज़ प्रैक्टिस ही होती है, आपने बस फोकस ये करना है। आप ये नहीं समझे कि भाई आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आपके बैंड्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बस आपने प्रैक्टिस करनी है। और फिर बस वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही था, तो मैंने सोचा आपको ये बता देता हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा मैं अपना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।